नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 3 फेज़ 4 पोल 24 स्लॉट सिंगल लेयर वाइंडिंग जो है वो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको ये 5 फॉर्मूले जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और इन 5 फॉर्मूले से आप सिंगल फेज़ 3 फेज़ किसी भी तरह की यदि आप मोटर डिज़ाइन कर रहे हो, मोटर की वाइंडिंग डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो क्या है आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री। देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है, P/2 गुणा थीटा मैकेनिकल, ठीक है। और मैकेनिकल क्या होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। P क्या है, यहाँ नंबर ऑफ पोल है और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पोल के जोड़े। इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जोड़े किसके होंगे, 2 के जोड़े होंगे ना। तो 4 पोल है तो जोड़े कितने हो गए, 2। तो 2 गुणा 360, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना हो गया, 720 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया, ठीक है। अगला जो है वो नंबर ऑफ स्लॉट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल कितने हो जाएंगे, जिसको कोयल पिच भी बोलते हैं, जिसको हम आगे वाइंडिंग में देखेंगे। तो देखिए, स्लॉट पर पोल कितने हो जाएंगे। देखिए, टोटल स्लॉट है 24 और पर पोल मतलब टोटल 4 है ना, तो एक पोल में कितने स्लॉट आ जाएंगे, 6 स्लॉट आ जाएंगे। नंबर 2 भी आपका कंप्लीट है। अब देखिए, नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो क्या है, सेम ही है। स्लॉट पर पोल ये तो आपने 6 निकाल लिया पर फेज़, क्योंकि यहाँ आप 3 फेज़ की बात कर रहे हैं, तो 6/3 जो है कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। 3 नंबर भी हो गया। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रिकल डिग्री तो निकाल लिया, इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट, ठीक है। यदि 2 स्लॉट के बीच का एंगल यदि हम देखें तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है, 720। 720 में स्लॉट का डिवाइड करेंगे, 24 स्लॉट है तो ये कितना हो जाएगा, 74 72, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इलेक्ट्रिकल एंगल पर स्लॉट कितना हो जाएगा, 2 जो स्लॉट हैं उनके बीच जो एंगल है वो कितना होएगा, कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 5 नंबर है। इसको देखिए, हमने ये पढ़ा है कि 3 फेज़ के अंदर 120 फेज़ शिफ्ट होता है ईच वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। और सिंगल फेज़ में क्या होगा, सिंगल फेज़ वाइंडिंग होती है तो उसमें फेज़ शिफ्ट कितना होता है, 90 डिग्री का फेज़ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उसमें 90 डिग्री का फेज़ शिफ्ट होता है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, यहाँ जब हम 3 फेज़ की बात कर रहे हैं तो 120 फेज़ शिफ्ट कैसे होगा। देखिए, 120 डिवाइड बाई 2 स्लॉट के बीच कितना है, 30 डिग्री है, तो कितना हो गया, ये आ गया 4 स्लॉट, ठीक है। तो 120 फेज़ शिफ्ट के लिए आपको 4 स्लॉट जो है, 2 फेज़ के बीच 4 स्लॉट का डिफरेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ यदि हम बात करें आर फेज़, यदि आप 1 से शुरू कर रहे हो, ठीक है, RYB ऐसे ही होता है 3 फेज़। तो आर फेज़ को यदि आप 1 से शुरू कर रहे हो तो वाई कहाँ से होगा, 1 + 4, ये कितना आया, 120 डिवाइड बाई 34 आया ना। तो 1 + 4 = 5, तो वाई जो है वो 5 से शुरू होगा और बी जो है वो क्या होगा, 5 + 4 = 9, तो बी जो है वो 9 से शुरू होगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये हम आगे जो है वाइंडिंग जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम वाइंडिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, मैंने 24 स्लॉट लिए हैं, ठीक है, और 4 पोल हो गए। देखिए, ये पोल हो गया 1 2 3 4 पोल हो गए, ठीक है। अब देखिए कि सिंगल लेयर है तो इसका मतलब एक ही स्लॉट यूज़ होगा, एक स्लॉट में एक ही वाइंडिंग आएगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम आर फेज़ जो है उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आर जो है वो हम 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और कहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए, आर जो है हमने देखा कि स्लॉट पर पोल कितने 6 हैं, तो 1 + 6 कितना आएगा, 7, ठीक है। अगला ये 2 में, क्योंकि एक पोल जो है उसमें 6 स्लॉट हैं तो एक फेज़ के लिए कितने स्लॉट यूज़ होंगे, 2 स्लॉट यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हो गया, ये स्टार्ट है और ये आपका एंड है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, इसको अच्छे से देखना,
आर आपका इस तरह से बना दिया। अब देखिए 7 + 6 कितना होता है 13। तो ये जब आपने 1 से शुरू किया था यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, देखिए अब ये चीज़ और क्लियर करना, यदि आपकी करंट यहाँ से एंटर हो रही है तो इसमें करंट क्या होगी, अपवर्ड होगी, इसमें डाउनवर्ड होगी। फिर ठीक है, यहाँ से ये करंट घूमकर इधर से जाएगी और इधर डाउनवर्ड होगी। अब देखिए जितनी भी आप वाइंडिंग यहाँ डिज़ाइन करेंगे तो वो क्या है, अपवर्ड, करंट जो है उसमें अपवर्ड ही रहेगी, इसी डायरेक्शन में रहेगी। क्यों, क्योंकि ये आपका N है, ये S है, ये N है और ये S है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। अगला जो है 7 + 6 कितना होता है 13। तो अगला जो स्लॉट है वो हम यूज़ करेंगे किसके लिए, आर फेज़ के लिए। तो वो आपका हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो है आपका देखिए इसमें अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड होगी, इसमें अपवर्ड होगी और इसमें डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो करंट है, इसमें करंट जो है अपवर्ड कैसे होगी, जब आप इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट है वो निकल कर आएगी और इसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से घूमकर इसमें डाउनवर्ड आएगी, इसमें अपवर्ड और इसमें डाउनवर्ड, और यहाँ से आपकी करंट जो है वो एंड हो जाएगी। ये स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है यहाँ तक। चलिए ये आपका आर फेज़ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वाई फेज़ की। आर वाई, वाई का मतलब क्या हो गया, येलो। तो येलो देखिए हमने पहले बात की थी कि दो फेज़ के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का होगा। यदि आर यदि आपका 1 से शुरू हो रहा है तो वाई आपका कितना होगा, 1 + 4 5 से शुरू होगा, जैसा कि हमने पीछे बात की। तो वाई को हम कहाँ से शुरू करेंगे, वाई को हम शुरू करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये देखिए ये वाई है, 5 + 6 कितना होता है 11। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका 11 तक जाएगा। फिर वापस यदि आप इस 6 में एंटर करते हो तो 6 + 6 12। तो ये आपकी एक जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाई जो है ये आपका स्टार्ट है। इसको वापस हम बता देते हैं एक बार। ये आर है तो ये आर डैश है। ठीक है, ये एंड टर्मिनल हो गया। अब आगे हम बात करें वाई की, तो ये यदि वाई है तो इसका एंड देखिए। अब देखिए यहाँ जो करंट है, इसमें करंट एंटर होती है तो वो इस तरह से चलेगी और इसमें करंट इस तरह से चलेगी। ठीक है, अब ये देखिए 5 से 11, 6 से 12। अब 11 + 6 कितना होता है 17। तो ये क्या होगी, 17 से शुरू होगी। ठीक है, 17 से शुरू होकर 17 + 6 कितना होता है, 17 + 6 23। तो ये जाएगी 23 तक। फिर वापस आप इसको 18 में एंटर करोगे और ये 24 पर जाकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये करंट जो है डाउनवर्ड है, तो ये करंट किस में आएगी, सीधी इस फेज़ में आएगी। तो इस फेज़ में आएगी तो ये करंट अपवर्ड रहेगी, इसमें डाउनवर्ड रहेगी। फिर ये घूमकर इस तरह से आपकी इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, और ये वाई है तो ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, आपने वाई फेज़ भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करें कि हमने आर जब 1 से शुरू किया, वाई हमने 5 से शुरू किया, तो बी कहाँ से होगा, 5 + 4 कितना होता है 9। तो बी आपका यहाँ देखिए, इसको भी हम RYB, बी फॉर ब्लू होता है ना, तो ब्लू कलर जो है वो हम लेंगे और 9 से शुरू करेंगे। अब देखिए 9 + 6 कितना होता है 15। तो 9 + 6 देखिए वो जो स्लॉट बाकी बचे हुए हैं ना वही यूज़ होंगे इसमें। तो ये आपने ये वाला फेज़ जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ करंट जो है वो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब आपका स्टार्ट टर्मिनल कौन सा होगा, ये होगा, ये आपका बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें करंट जो है, इसमें करंट एंटर करेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से ये आपकी इस डायरेक्शन में, फिर ये अपवर्ड और यहाँ पर आपकी डाउनवर्ड। ठीक है, और यहाँ से आपकी करंट बाहर निकलेगी। ठीक है, ये जो टर्मिनल है यहाँ से करंट आपकी बाहर निकलेगी। अब देखिए यहाँ 15 + 6 कितना होता है 21। अब देखिए 21 जो है, अब इसको आप ध्यान से देखना क्योंकि यही क्या है आपका फाइनल है,
देखिए ये वाला यहाँ से जो शुरू होगी वो देखिए कहाँ जाएगी, वो 3 नंबर में जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, जो है वो यहाँ ए है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होने वाली आपकी 3 में गई, और फिर जब आप यहाँ से इसको इस तरह से देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये जब वापस आएगी तो ये कहाँ जाएगी, आगे वाले में जाएगी। किस में, इसमें जाएगी। कौन सा है ये, इसको हम नाम दे देते हैं बी, और ये भी आपका बी। ठीक है, तो देखिए 21 + 6 कितना होता है, देखिए 21 + 6 होता है आपका 27, लेकिन यहाँ तो 24 है। 24 के बाद देखिए, 24 के बाद 25, 26 और 27। ठीक है, तो 27 का मतलब क्या हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए ये जो 21 वाला टर्मिनल है वो कहाँ जाएगा, 3 नंबर में जाएगा। ये रहा, ये 3 नंबर में गया, ये इधर से आपने बाहर निकाल दिया। अगला देखिए, ये जब आप इसको ये घुमा के इस 3 नंबर से आपने यहाँ से इससे निकाला, तो यहाँ से निकालने के बाद ये कितने में जाएगा, 22 नंबर में जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहाँ से आ रहा है, 3 नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये बी जो है ये वाला निकल के कहाँ जाएगा, ये बी यहाँ है तो ये 4 में जाएगा, और 4 वाला कहाँ जाएगा, 4 वाला जाएगा, 4 वाला आपका एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही क्या है, आपका एंड टर्मिनल होगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन, देखिए ये करंट जब आपने एंटर की थी बी के अंदर तो ये डायरेक्शन थी, यहाँ से आपने बाहर निकाली। अब बाहर निकाल के एंटर कहाँ करोगे, ये करंट कहाँ एंटर करेगी, इसमें एंटर करेगी। ठीक है, इसमें एंटर करेगी तभी तो ऊपर की तरफ आएगी करंट की डायरेक्शन, और इसमें जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये डाउनवर्ड होगी। ये 3 में गई, यहाँ 3 में गई तो ये अपवर्ड हो गई, और यहाँ डाउनवर्ड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो पोल है ये किसका काम करेगा, एन का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, एस का काम करेगा। ये किसका करेगा, एन का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, एस का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पर, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने यदि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाई है ना, तो वो पोल तो तभी काम करेगा ना। देखिए ये वाला पोल है तो इसमें करंट क्या है, ऊपर की तरफ है। ये वाला पोल है तो इसमें करंट सभी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, तो 4 पोल बन गए। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से वाइंडिंग का जो सवाल है ये मैंने बनाई है सिंगल लेयर वाइंडिंग। अब यदि आपको डबल लेयर बनानी हो तो उसका भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। देखिए ये वाला जो है ये आपका 1 पोल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा पोल हो गया। अब आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये आपका पोल 1 है, ये पोल 2 है, ये पोल 3 है, और ये पोल 4 है। ठीक है, और ये जो करंट की डायरेक्शन है मैंने आर वाई बी। अब देखिए ये बी है। ठीक है, तो ये एंड टर्मिनल कहाँ होगा इसका, ये भी देख लीजिए, ये ब्लू है। तो देखिए ये बी जो है, यहाँ वाला बी, ये वाला बी जब शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा गहरा करके देख लीजिए। यहाँ से जब करंट चली, यहाँ से बाहर निकली, और यहाँ से जब ये करंट एंटर हुई, ठीक है, ये एंटर होके कहाँ गई, ये इसमें गई, और यहाँ से निकल के ये किस में गई, 3 में गई। 3 से निकल कर ये ए में, ये वाला ए है, यहाँ आपकी करंट जो है वो बाहर आएगी। तो इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनल हो गया, बी डैश हो गया, और ये आपका बी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके तीनों फेज जो हैं वो कंप्लीट हो गए, और कोई भी स्लॉट देखिए, कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों